आइए प्रियो, हम इज़रा के यरूशलेम जाने से कुछ साल पहले की बात करें। उस समय फारस नाम के देश में दो इज़राइलियों को ऊंचे ऊंचे पद दिए गए। एक थी एस्तर और दूसरा उसका चचेरा भाई मॉर्देकी। एस्तर उस देश की रानी थी और मॉर्देकी वहाँ का प्रधानमंत्री। लेकिन ये दोनों इतने ऊंचे पद पर पहुंचे कैसे? चलिए आगे बढ़कर देखते हैं। एस्तर बहुत छोटी थी जब उसके माता पिता की मौत हो गई। उसे मर्दोके ने ही पाल पोस कर बड़ा किया। मर्दोके फारस के राजा खयश के महल में काम करता था। राजा का महल सुसन नाम के शहर में था। जब खयश राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था जो सुसन नामक राजगढ़ में थी, वहां उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को भोज दिया। फारस और मादे के सेनापति और प्रांत प्रांत के प्रधान और हाकिम उसके सम्मुख आ गए। वह उन्हें बहुत दिन वरन 180 दिन तक अपने राजभवन का धन और अपने महत्व के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। इतने दिनों के बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े इन सभी के भी जो शोषण नामक राजगढ़ में इकट्ठा हुए थे, राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन तक भोज दिया। 7वें दिन जब राजा का मन दाक मधु में मगन था, तब उसने आज्ञा दी कि रानी वसती को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वसती ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। तब राजा ने समय समय का भेद जानने वाले पंडितों से पूछा। रानी वसती ने राजा खयश की खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया, तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए? तब मुमुकान ने राजा और हाकिमों के उपस्थिति में उत्तर दिया, रानी वसती ने जो अनुचित काम किया है, वह न केवल राजा से परंतु सब हाकिमों से और उन सब देशों के लोगों से भी जो राजा खयश के सब प्रांतों में रहते हैं, क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी। और जब यह कहा जाएगा, राजा खयश ने रानी वसती को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी, परंतु वह न आई, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेगी। आज के दिन फारस और मादी हाकिमों की स्त्रियों जिन्होंने रानी की यह बात सुनी है, तो वे भी राजा के सब हाकिमों से ऐसा ही कहने लगेंगी। इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा। यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाली और फारसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिससे कभी बदल ना सके, कि रानी वसती राजा खयश के सम्मुख फिर कभी आने ना पाई और राजा पटरानी का पद किसी दूसरे को दे दे जो उससे अच्छी हो। यह बात राजा और हाकिमों को पसंद आई और राजा ने मुमुकाम की सम्मति मान ली और अपने राज्य में अर्थात प्रत्येक प्रांत के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठियां भेजी कि सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाए और अपनी जाति की भाषा बोला करे। बातों के बाद जब राजा खयश का गुस्सा ठंडा हो गया, तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवा कुमारियां ढूंढी जाए। और राजा ने अपने राज्य के सब प्रांतों में लोगों को इसीलिए नियुक्त किया कि वे सब सुंदर युवा कुमारियों को सुशनगढ़ के रनवास में इकट्ठा करें और स्त्रियों के प्रबंधक होने को जो राजा का खोजा था सौंप दे। अशुद्ध करने के योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाए। तब उनमें से जो कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे, वह रानी वसती के स्थान पर पाटरानी बनाई जाए। यह बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया।
जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाई गई और बहुत सी युवा स्त्रियां शूशनगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गई, तब ईस्टर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के अधिकार में सौंपी गई। वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। एस्थर ने न अपनी जाति बताई थी न अपना कुल, क्योंकि मर्दके ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे ना बताना। राजा ने एस्थर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको बसती के स्थान पर रानी बनाया। तब राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को एक बड़ा भोज दिया और उसे एस्थर का भोज कहा और प्रांतों में छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। आप इस पेज में दी तस्वीर देखिए। क्या आप यहाँ उस घमंडी आदमी को देख सकते हैं जिसके आगे सब लोग झुक रहे हैं? वह हामान है। वह फारस देश का प्रधानमंत्री था। वह चाहता था कि हर कोई उसके सामने झुके, लेकिन एक आदमी था जो उसके सामने कभी नहीं झुकता था। वह मर्दके था, जिसे आप तस्वीर में बैठा हुआ देख सकते हैं। उसका मानना था कि हामान जैसे बुरे आदमी के आगे झुकना सही नहीं है। इस वजह से हामान को मर्दके पर बहुत गुस्सा आता था। तब पता है उसने क्या किया? उसने राजा से इजरायलियों की चुगली की। उसने कहा, वे बहुत बुरे लोग हैं, वे आपके नियमों को नहीं मानते, ऐसे लोगों को तो मार डालना चाहिए। खयाश को नहीं मालूम था कि उसकी पत्नी एस्थर भी इजरायली है, इसलिए वह हामान के बातें में आ गया। उसने आज्ञा दी कि फला दिन सभी इजरायलियों को मौत के घाट उतार दिया जाए। जब मर्दके को इस बात की खबर मिली तो उसके दिन का चैन और रात की नींद उड़ गई। उसने फेरन एस्थर के पास संदेश भेजा, अब तुम ही राजा से बात करके हमारी जान बचा सकती हो। अब एस्थर क्या करती? राजा के पास जाना तो अपनी मौत को दावत देना था। क्यों? क्योंकि फारस में एक नियम था प्रियो कि कोई भी तब तक राजा से मिलने नहीं जा सकता जब तक कि राजा खुद उसे ना बुलाए। अगर कोई बिन बुलाए राजा के पास चला जाता तो उसे मार दिया जाता था। पर एस्थर हिम्मत करके बिना बुलाए ही राजा के पास चली गई। उसे देखकर राजा ने अपनी सोने की छड़ी उसके सामने बढ़ाई, जिसका मतलब था कि उसे मारा नहीं जाएगा। फिर एस्थर ने राजा और हामान को दावत पर बुलाया। खाने के वक्त राजा ने एस्थर से पूछा, कहो तुम क्या चाहती हो? प्रियो, एस्थर ने कहा कि वह तभी बताएगी अगर राजा और हामान अगले दिन भी दावत में आए। अगले दिन खाने के वक्त एस्थर ने राजा से कहा, मेरी और मेरे लोगों की जान खतरे में है। हमें मार डालने की साजिश रची गई है। यह सुनते ही राजा भड़क उठा और बोला, कौन है वह? किसकी इतनी जरूरत? एस्थर ने कहा, हमारा दुश्मन कोई और नहीं, यह दुष्ट हामान है। अब तो राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया प्रियो। उसने हुक्म दिया कि हामान को मार डाला जाए। बाद में राजा ने मर्दके को फारस का प्रधानमंत्री बना दिया। तब मर्दके ने एक नया हुक्म जारी करवाया। इसके मुताबिक जिस दिन सारे इजरायलियों को मार डाला जाना था, उस दिन वे अपने दुश्मनों से लड़कर अपनी जान बचा सकते थे। मर्दके बहुत बड़ा आदमी बन गया था, इसलिए कई लोगों ने इजरायलियों की मदद की। इस तरह सभी इजरायली दुश्मनों के हाथों से बच गए।